हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम जानेंगे कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यानी BSPCL का जो TG3 का एग्जाम हुआ है दोस्तों, उसका रिजल्ट पर क्या अपडेट है और दोस्तों उसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, एकदम पूरा एनालिसिस के आधार पर दोस्तों यहाँ पर बताया जाएगा। तो बिल्कुल भी एक सेकंड भी स्किप नहीं करना है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको हर एक चीज डिटेल में पता चल सके। और एक और चीज इंपॉर्टेंट जानेंगे कि नॉर्मलाइजेशन से किसको ज्यादा फायदा होगा, मतलब नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रक्रिया रहता है, उसको किसको कितना किया जाता है, ये सभी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए पूरा शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कट ऑफ के बारे में, हम लोग बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं टोटल पोस्ट कितना। देखिए टोटल पोस्ट 2156 है इस बार टेक्नीशियन में, 2156। और कट ऑफ वेरिएशन दोस्तों एक्सपेक्टेड जो हम बताएंगे यहाँ पे, उसमें आप 2 नंबर ज्यादा 2 नंबर कम लेके चलेंगे, जो एक्चुअल कट ऑफ आएगा उससे दोस्तों, लेकिन इसी के आसपास रहेगा, इससे बाहर कट ऑफ नहीं जाने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पर चलिए आगे चलते हैं, कट ऑफ पर बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेल कट ऑफ पर, कि मेल का क्या कट ऑफ रहने वाला है, सारे कैटेगरी वाइज दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे यूआर पर। अगर आप यूआर कैटेगरी से यानी कि अनरिजर्व से या अदर स्टेट से कोई कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं, जैसे यूपी बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, तो ये दोस्तों आपका कट ऑफ 75 से 80 के बीच में रहेगा। एक भी बात आप लोग जान लीजिए दोस्तों, जो हम यहाँ कट ऑफ बता रही है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, रॉ मार्क्स नहीं बता रहे हैं, ठीक है। कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद ही बनेगा, तो जो हम बता रहे हैं वो नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ दोस्तों आपको 72 से लेकर के 77 के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रहने वाला है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, ये बीसी का कट ऑफ आपको 70 से लेकर के 75 के बीच में नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ईबीसी का बात कीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पर 68 से लेकर के 73 के बीच में आपका कट ऑफ मार्क्स देखने को मिलेगा। एससी का बात करेंगे यहाँ पर, तो एससी का में यहाँ देखिएगा दोस्तों, तो 65 से लेकर के 70 के बीच में इसका कट ऑफ रहने वाला है। एसटी की बात करें तो दोस्तों एसटी में आपको 60 से लेकर 67 के बीच में दोस्तों आपका कट ऑफ रहने वाला है। ये जो अभी हम कट ऑफ बताए हैं दोस्तों, इसमें हम बोले हैं आपको कि 2 नंबर ज्यादा 2 नंबर प्लस 2 नंबर माइनस लेकर चलना है एक्चुअल कट ऑफ, ठीक है। ये हम आपको पहले बोल दिए हैं। चलिए अब हम लोग दोस्तों गर्ल्स यानी फीमेल का कट ऑफ देखते हैं, तो उनका कैटेगरी वाइज दोस्तों क्या रहा है। यहाँ आ जाइए, देखिए दोस्तों यहाँ पर फीमेल है, फीमेल का कट ऑफ यहाँ देखिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले आ जाता है यूआर। जो महिलाएं यूआर कैटेगरी में, जो फीमेल यूआर कैटेगरी में आती है या अदर स्टेट से हो, तो उनका कट ऑफ 70 से लेकर के 75 के बीच में रहने वाला है। उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, गर्ल्स में अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों इसका कट ऑफ आपको 68 से लेकर के 72 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर बीसी कैटेगरी की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो बीसी कैटेगरी में आपका कट ऑफ गर्ल्स का 65 से लेकर के 70 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर ईबीसी की बात करें कि कोई गर्ल्स ईबीसी कैटेगरी से है, तो उनका 60 से लेकर के 65 मार्क्स कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर एससी की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो एससी का कट ऑफ 58 से लेकर के 62 यानी 58 से लेकर 62 नंबर के बीच रहेगा। एसटी की बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ 54 से लेकर के 58 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। ये जो मार्क्स हम बताए हैं फीमेल के लिए भी वही क्राइटेरिया है कि प्लस माइनस 2 मार्क्स आप लेकर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि +2 या -2 हो सकता है। तो यहाँ तो हम लोग बात कर लेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, कट ऑफ क्या रहेगा। अब इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन सभी का होगा, तो नॉर्मलाइजेशन से किसको ज्यादा फायदा होगा इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले आपको एक चीज समझना होगा कि नॉर्मलाइजेशन किया किस आधार पे जाता है। अगर आप इस बात को समझ गए कि नॉर्मलाइजेशन किस आधार पे किया जाता है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसको ज्यादा फायदा और किसको कम फायदा इस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, पेपर जो है दोस्तों मल्टी शिफ्ट में हुआ है, मतलब बहुत सारे शिफ्ट में हुआ है। तो पेपर 3 प्रकार से हो जाते हैं।
एक तो हो जाता है जो कि इजी आ जाता है, इजी शिफ्ट में, दूसरा मॉडरेट में आ जाता है, ठीक है, और दोस्तों तीसरा आ जाता है हार्ड पेपर। 3 प्रकार से हम पेपर को बांट लिए हैं, एक इजी, मॉडरेट और हार्ड। कोई स्टूडेंट को मिला हो इजी पेपर, किसी को मॉडरेट लगा हो पेपर, किसी को हार्ड लगा हो, आयोग उसको डिसाइड करेगा, ठीक है दोस्तों। इस आधार पर आइएगा दोस्तों यहाँ पर, तो क्या इजी वाला का नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, मॉडरेट का कितना होगा नॉर्मलाइजेशन, और हार्ड वाले का कितना होगा। तो दोस्तों अगर आपका शिफ्ट इजी रहा हो, ठीक है, तो आपको 0 से 2 मार्क्स, 0 से 2 मार्क्स आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। मतलब आपको हो सकता है जितना मार्क्स उतना ही रह जाए, ठीक है, हो सकता है 2 मार्क्स तक बढ़ जाए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपका शिफ्ट इजी था तो ज्यादा मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। मॉडरेट में अगर पेपर में आइएगा दोस्तों, तो आपको 5 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक बढ़ेंगे, मतलब मिनिमम 5 नंबर बढ़ेंगे और मैक्सिमम 7 तक जा सकते हैं, ठीक है। 7 और इसमें 7.5 भी हो सकता है, ऐसा नहीं दोस्तों, पॉइंट में भी आ सकता है। दूसरा अगर बात करें दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट की जिसका हार्ड पेपर था उसको क्या मिलने वाला है नॉर्मलाइजेशन, तो दोस्तों उनका जो है 10 नंबर से लेकर के और 12 नंबर तक दोस्तों बढ़ सकता है, मतलब मिनिमम 10 और मैक्सिमम 12 बढ़ सकता है, ठीक है। ये बीएसपीसीएल के एनालिसिस के आधार पर हम बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों, अपना मन से हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो ये था दोस्तों, यहाँ पर देखिए इतना नंबर 0 से 2 इजी वाले का बढ़ेगा और 5 से 7 हाँ मॉडरेट और 10 से 12 हार्ड वाले का, ठीक है। ये रहा दोस्तों। अब कहिएगा कि किसी का दोस्तों हार्ड पेपर हुआ हो, उसको नंबर कम है, ठीक है, हार्ड पेपर है तो ऑब्वियस बात है किसी भी स्टूडेंट का नंबर घटना ही है। तो कोई बच्चा है इसे इजी शिफ्ट में था, नंबर ज्यादा उठा लिया, मान के चलिए कोई बच्चा है इजी शिफ्ट में था, उसको नंबर आ गया 75, उसका नॉर्मलाइजेशन हुआ 0, वो आ गया 75 पर, कट ऑफ गया दोस्तों 74, मान के चलिए कट ऑफ 74 कर गया, ये तो कट ऑफ पार कर चुका है 75, इसका तो मेरिट बन जाएगा। जो बच्चा का हार्ड शिफ्ट में होगा 65 लेकर के आया, क्या उसका मेरिट बनेगा? देखिए यहाँ पे आया 65 मार्क्स, हार्ड शिफ्ट में था, तो मिनिमम तो 10 मार्क्स तो होगा ही, हम मिनिमम भी लेकर के चलते हैं, मिनिमम 10 मार्क्स यहाँ प्लस होंगे, प्लस कर देते हैं, तो ये भी आ गया यहाँ पर 75 पे। तो देखिए ये भी कट ऑफ पार कर चुका है, ये भी कट ऑफ पार। अब ऐसा नहीं है कि जो बच्चे इजी शिफ्ट में तो वो अच्छा नंबर उठाए तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा हार्ड वाला का ज्यादा नॉर्मलाइजेशन होकर के, तो ऐसा नहीं है, उनका नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन हाँ हार्ड शिफ्ट में था उनको मेकअप कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों, यही कहने का तात्पर्य, उनको मेकअप कर दिया जाए, चाहे ये दोनों के लिए हम बात करेंगे, गर्ल्स हो बॉयज हो सभी के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये सिनेरियो रहने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सभी स्टूडेंट, गर्ल्स हो या बॉयज हो, कि दोस्तों रिजल्ट का सटीक डेट क्या रहेगा, कि हम जो ये रिजल्ट है इसको कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कब तक आ सकता है। तो दोस्तों देखिए बीएसपीसीएल का रिजल्ट देने का एक सिनेरियो होता है कि वो जिस सीरीज में एग्जाम लेता है उसी सीरीज में वो रिजल्ट देता है। जैसे सबसे पहले वो एग्जाम लिया था, 3 चीजों की बात करें, जेई का, देखिए जेई की बात करें, कोरस्पोंडेंस क्लर्क का बात करें, ठीक है, तो सीसी या एसए यानी स्टोर असिस्टेंट, और टीजी3 का। तो इस प्रकार से दोस्तों सबसे पहले इसका लिया था, उसके बाद इसका लिया था, उसके बाद इसका लिया। इसका रिजल्ट दोस्तों जारी कर दिया जा चुका है, ठीक है, करेक्ट है। कोरस्पोंडेंस क्लर्क को टीजी3 का बचा है, तो उसके बाद इसका एग्जाम हो तो इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो सितंबर में तो इसका कर सकते हैं एक्सपेक्ट, लेकिन टीजी3 का क्या है, क्या अक्टूबर महीने में, ठीक है, अक्टूबर महीने का दोस्तों फर्स्ट वीक से लेकर के और सेकेंड वीक तक, ठीक है, आप पूरा एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्लियर कर दिया जाए टीजी3 का। तो आप लोगों का इंतजार बस कुछ दिनों का और रह गया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए, रिजल्ट भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। जो हम डेट बताए हैं पूरा एनालिसिस के आधार पर है, तो दोस्तों इस डेट तक आपको पूरा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर जो भी डिस्कस करना चाहिए वो हम यहाँ पे किए हैं। दोस्तों अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरी हो, एक डॉक्यूमेंट क्या लगेगा और क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से होगा, कोई भी चीज हो तो आप दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छे खासे कमेंट आएगा तो मैं एक वीडियो ही बना दूंगा, और नहीं तो मैं कमेंट के थ्रू भी आंसर दे दूंगा। और ज्यादा जरूरी लगा कि नहीं तो हम एक वीडियो ही सेपरेट अच्छे से लेकर के आएंगे कि आपको प्रोसेस पूरा क्या रहने वाला है सिलेक्शन होने के बाद।
तो दोस्तों बस आप लोगों को अगर आती है तो सपोर्ट कीजिए थोड़ा दोस्तों, हम पूरा वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे तो उसके आगे का प्रोसेस कैसे करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों चैनल।